हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ से जी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव। आज हम देखने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ का। ये है उसका पार्ट 2 जो अभी नए पैटर्न चल रहा है ना, उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि तीन संख्याएं 4:5:6 के अनुपात में है। एलसीएम उसका 180 है, तो एचसीएफ क्या होगा। आप एक बात बताओ मेरे को, आपको यहाँ पे अनुपात दिया हुआ है 4:5:6 है ना, और आपके पास एलसीएम कितना दिया हुआ है। एलसीएम क्लियर कर दे दिया है आपके पास 180। एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ तो वही संख्या होती है ना जो अपन इस संख्या से निकालते हैं, वो सबसे बड़ी संख्या होती है जो सारी संख्या को डिवाइड करती है। तो आप ये मान लो ना कि एचसीएफ एक्स है, आप मान लिए तो संख्या क्या बन जाएगी, संख्या बन जाएगी 4x 5x और 6x। अब आप जब इसका एलसीएम निकालोगे, जो कि आपके पास 180 दिया हुआ है, लेकिन अगर आप इसका एलसीएम निकालते हो 180 की वैल्यू, तो क्या आता है देखो, 4x है, 5x है और 6x है। कंफ्यूज नहीं होना। आप सबसे पहले इसको x से काट दो, ये x से कट जाएगा ना, ये x से कट गया। आपके पास यहाँ क्या बचा, यहाँ पे आपके पास बचा ना 4 5 6, फिर किससे कट जाएगा, फिर कट जाएगा 2 से, 2 से जाएगा 2 बार में, ये जाएगा 3 बार में। अब देखो क्या है, ठीक है, बाकी तो सब एक एक बार में जाएगा ना। तो देखो 2 2 4, 4 5 20, 20 इंटू 3 आप करोगे तो 60x। एलसीएम आपका कितना आया, एलसीएम कितना आया 60x आया। आप एक बात बताओ, आपके पास तो एलसीएम की वैल्यू है ना 180, तो क्या आप इसको यहाँ पे 180 रख के x की वैल्यू नहीं निकाल सकते। निकाल सकते हो, आप इसको यहाँ रख दो। हाँ, ये दोनों कट गया इससे, ये 6 से ये 18 कट जाएगा, ये 6 से 18 कट जाएगा, तो क्या आएगी वैल्यू, x इक्वल टू 3 आपकी वैल्यू आएगी। तो जब x इक्वल टू 3 आपकी वैल्यू आएगी, तो हमारा एचसीएफ हम क्या माने थे, हम 3 ही तो माने थे ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा कि एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या है, एचसीएफ है 3। अगर आपसे नंबर पूछ लेता तो बस आप इसमें 3 की वैल्यू रख देते, तो आपके पास नंबर क्या निकल के आ जाएगा, नंबर निकल के आ जाएगा 4 3 12, फिर क्या है 5 3 15, और फिर क्या है 6 3 18। तो ये आपके पास नंबर निकल के आ जाता। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सारे ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास कि हमको एचसीएफ निकालना है। ये देखो बोल रहा है ना एचसीएफ निकालना है। आप एक बात बताओ, ये क्या है, ये है 4a³ b² c², फिर से क्या है 6a² b³ और c, फिर क्या है 8a³ फिर b और फिर c²। हमको एक चीज पता है कि हमको इसमें से सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर निकालना है, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर निकालना है। आप एक बात बताओ, 4 6 और 8, अगर आप इसका एचसीएफ निकालोगे तो यहाँ से 2 एचसीएफ नहीं आ जाएगा। 4 6 8, 4 6 और 8, अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो केवल 2 ही तो कॉमन होगा ना। देखो 2 ये चले जाएगा 3 बार में और ये चले जाएगा 4 बार में। तो क्या दोबारा ये सब 2 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, किसी भी और संख्या से कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो मतलब हमारा एचसीएफ यहाँ से क्या आया 2। तो हमारा एचसीएफ अभी क्या निकल रहा है, जो सामने वाला ये वाला जो है अंक, ये वाला जो सेगमेंट है नंबर, इससे हमारा एचसीएफ क्या निकल के आया, इससे हमारा एचसीएफ निकल के आया 2। चलो अब आगे देख लेते हैं। अब आगे अगर आप देखते हो ए को देखते हो, पहली बात तो आप ये देखो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि किसी भी और ऑप्शन में 2 नहीं है। लेकिन अभी हम और आगे सॉल्व कर लेते हैं। फिर आप सेकंड देखो, सेकंड में क्या है, a³ है, फिर a² है, फिर a³ है। लेकिन हमको पता है कि ऐसा फैक्टर लेना है जिससे सब डिवाइड हो जाए। तो देखो यहाँ पे a³ है, a³ है, सॉरी a² है, a² सब में है क्योंकि, तो अब क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा a²। अब आगे देखो, अब अगर आप बी में देखते हो तो बी में देखो यहाँ b² है, b³ है, लेकिन यहाँ b है, तो हमारा b हो जाएगा। क्यों, क्योंकि b सब में है। अगर आप b² लिख दोगे तो यहाँ पे एक b कहाँ से लाओगे, और अगर यहाँ पे b a³ क्यों नहीं लिए हो, क्योंकि ये a² है यहाँ पे। अगर आप a³ ले लोगे तो यहाँ पे इस a कहाँ से लाओगे नया। तो यहाँ हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास निकल के आ जाएगा b, है ना। अब c में देखो कि c में क्या है, देखो c² है, c है और c² है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे c है जो सब में कॉमन है, जो सब में कॉमन है, तो ये हो जाएगा हमारा c। तो आप ऑप्शन से भी मैच कर लो, यही आपका आंसर निकल के आया ना। लेकिन जब हमको पता चल गया कि हमारा 2 ही है, एक ही में है, तो अपन 2 को सही आंसर लगा के आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी लगभग उसी प्रकार का क्वेश्चन है ना। कैसे देखो, ये आपका क्या है, 3 का स्क्वायर है इंटू 4 का स्क्वायर है इंटू 9, फिर क्या है 3 का क्यूब है, 4 का पावर 4 है और 9 की पावर 10 है। आप एक बात बताओ मेरे को, ये 3 3 है, ये 4 4 है, ये 9 9 है, तो क्या हमको किसी को चेंज करने की जरूरत है।
बिल्कुल भी नहीं जरूरत है। और हमको क्या निकालना है, हमको HCF निकालना है, HCF निकालना है ना। तो देखो क्या हो जाएगा इसका HCF, अगर हम यहाँ पे देख पा रहे हैं तो क्या हमारे पास हमको यहाँ पे 3 स्क्वायर नहीं दिख रहा है जो दोनों में है, 3 क्यूब तो नहीं है क्योंकि 3 क्यूब हमको यहाँ से कहाँ लाएंगे हम, तो हमारे पास 3 स्क्वायर दोनों में है ना। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3 का स्क्वायर इनटू सेकंड में, देखो सेकंड में हमको क्या मिल जाएगा, सेकंड में हमको मिल जाएगा 4 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि फिर 4 का पावर 4 है तो वो तो हम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे पास कम ही पड़ जाएगी फिर एक तरफ, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। और थर्ड वाले में क्या हो जाएगा, तो थर्ड वाले में हो जाएगा ये 9, क्योंकि 9 टू दी पावर यहाँ 10 है ना, तो 10 पावर तो अपन नहीं ले सकते ना, तो अपन 9 पावर लेंगे क्योंकि वही कॉमन है। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 और ये हो गया आपका 9। अब आप इसको पूरा इंटू करोगे, क्या पूरा इंटू करोगे, नहीं करोगे। क्यों, देखो 9 हम 81, 81 का यूनिट डिजिट क्या हो गया, 81 का यूनिट डिजिट हो गया 1, और ये 16 है, और 16 का यूनिट, 16 से अगर आप एक 16 का यूनिट डिजिट क्या है, 16 का यूनिट डिजिट है 1, तो आपको पता चल गया ना कि जो भी अंक बनेगा उसका यूनिट डिजिट 1 होना चाहिए। और हमारे पास ऑप्शन में केवल एक ही है ऑप्शन 6 वाला, तो हम इसी को आंसर लेंगे, है ना। अगर आप इसको करते भी हो तो अगर आप 81 का इंटू करोगे 16 से तो 1296 ही आपके पास निकल के आएगा। तो देखो अगर हम कब कंफ्यूज होते हैं, जब हमारे पास 0 आ जाता, तब हमको पूरा करना पड़ता है, क्योंकि देखो 3 ऑप्शन में 0 है, लेकिन जब हमको पता है यूनिट डिजिट में 6 आना है और एक ही ऑप्शन में यूनिट डिजिट में 6 है, तो हम इसी को आंसर ले लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में हमको बोल रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 2028 है और उनका HCF 13 है, तो LCM क्या होगा। देखो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें हम क्या करते हैं, LCM इंटू HCF करते हैं, इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट डिजिट इंटू सेकंड डिजिट। तो देखो LCM में क्या आ गया, LCM में तो हमको निकालना है LCM, HCF में क्या आ गया, HCF में आ गया 13। फर्स्ट डिजिट हमारी क्या है 2028, फर्स्ट डिजिट नहीं सॉरी, दोनों का गुणनफल हमको बता दिया ना, तो केवल यही है हमारे पास, और तो हमारे पास कुछ है नहीं। तो आप डायरेक्ट काट दो, डायरेक्ट अगर आप 2028 को काटते हो तो ये कितने बार जाएगा, एक बार में इधर चले जाएगा, क्योंकि 2 बार करोगे तो 26 हो जाएगा, है ना। एक बार में जाएगा 5 6 156, तो LCM आपका निकल के आएगा 156 आपका LCM निकल के आ जाएगा 156। आपको समझ में आ गया ना कैसे सॉल्व हुआ है, क्योंकि हमको दोनों का गुणनफल ही दे दिया था, तो इसीलिए अपन डायरेक्ट उसी को उठा लिए थे। ठीक है, क्या है 2028, तो ये हमारा हो गया ऑप्शन नंबर बी, हमारा सही आंसर हो गया इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, अगर आप देखो इसका, अगर आपको एक और टेक्निक भी देखना होगा ना, तो आप नहीं रहने दो, कंफ्यूज हो जाओगे आप, उसको अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेंगे। यहाँ पे क्या है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा अगर ज्यादा एक ही चीज में अपन सारा एक्सपेरिमेंट कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि दो संख्याओं का LCM इनके HCF का 18 गुना है। LCM और HCF का योग 855 है। यदि एक संख्या 81 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। एक संख्या अगर 81 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो हमारे पास क्या क्या जानकारी है हम उसको पहले लिख लेते हैं। दो संख्या LCM और HCF, दो संख्याओं का LCM उनके HCF से 18 गुना है, तो आप HCF मान लो x, LCM क्या मान लोगे, LCM मान लोगे 18x। क्यों, क्योंकि 18 गुना है, बोल दिया है ना। LCM और HCF का जोड़ हमारे पास क्या है, LCM प्लस HCF, इसका जोड़ हमारे पास क्या है 855 है। 855 मतलब हमारे पास क्या है, ये देखो LCM x है, HCF x है, LCM 18x है, तो ये 855 हुआ, मतलब ये हमारे पास 19x की ही तो वैल्यू है 855। 19x की वैल्यू हमारे पास 855 नहीं हो गई, बताओ हुआ कि नहीं हुआ। 19x की वैल्यू 855, तो 855 को अपन जब 19 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 45 बार में जाएगा। ठीक है, तो क्या आप यहां से ये नहीं बता सकते कि आपका HCF कितना हो गया है, HCF हो गया है 45, LCM कितना हो गया है, LCM हो गया है 18, x क्या हो जाएगा 18 इंटू 45, इसको मल्टीप्लाई मत करो। क्यों, क्योंकि हमको आगे काम आएगा। अब हमको क्या बोल रहा है, यदि एक संख्या 81 और दूसरी संख्या क्या है। हमको एक चीज मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बताया हूं ना कि LCM इक्वल टू HCF होता है, तो
फर्स्ट डिजिट इंटू सेकेंड डिजिट हो जाती है, फर्स्ट डिजिट इंटू सेकेंड डिजिट हो जाती है, बताया ना मैं आपको। तो एलसीएम क्या हो गया, यहां से एलसीएम हो गया 45 इंटू 18 हो गया। एलसीएम क्या हो गया 18 इंटू 45 और एचसीएफ क्या हो गया 45 और फर्स्ट डिजिट क्या हो गई, एक संख्या हो गई मान लो 81, सेकेंड डिजिट हमको निकालना है। अब मैं आपसे वहां पे काटने क्यों मना किया, क्योंकि अब अपन यहां से डायरेक्ट काट लेंगे। कैसे, देखो 9 से काटो, 9 से चले जाएगा ये 5 बार में और 9 से जाएगा ये कितने बार में, 9 बार में। अब इस 9 से आप इस 18 को काट दो कितने बार में, 2 बार में। तो क्या हमको ये दिख रहा है कि ये हो गया 5 दूनी 10 और ये 450, तो सेकंड डिजिट क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी 450। इसलिए हमको ये भी देखना है कि हम अपना कैलकुलेशन कितना कम कर सकते हैं, कितना कम कर सकते हैं, सेकंड डिजिट 450। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास कि एक कमरे की लंबाई 3 मीटर 50 सेंटीमीटर है, सॉरी एक कमरे की 3 मीटर 50 सेंटीमीटर लंबी 4 मीटर ऊंची दीवार पर समान आकार की वर्गाकार टाइल्स को लगाए जाने पर पूरी दीवार को ढकने के लिए संभावित रूप से अधिकतम कितनी टाइल्स की आवश्यकता होगी। आप एक बात बताओ, हमको यहाँ एक जगह सेंटीमीटर दे दिया, एक जगह मीटर दे दिया, तो पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, दोनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। एक कमरे की ये हमारा, इसको आप करोगे लंबी और ऊंची दीवार, आप देखो 3 मीटर 50 सेंटीमीटर को अपन क्या लिख सकते हैं बताओ, 350 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, क्योंकि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे है 4 मीटर, तो क्या अपन इसको 400 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, 400 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अब आप एक बात बताओ मेरे को कि जो हमारा वो होता है टाइल्स होता है, टाइल्स किस में निकलेगा, टाइल्स ऐसा होता है तो या तो वो स्क्वायर में निकलेगा, स्क्वायर सेंटीमीटर होगा या फिर मीटर का स्क्वायर होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा हमको दिया नहीं है ना, तो अपन इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं। आप एक बात बताओ मेरे को, आप इसका ले लो एचसीएफ, एचसीएफ क्यों, क्योंकि हमको टाइल्स का एक पूरी दीवार ढकने के लिए संभावित अधिकतम कितनी टाइल्स लगेगी, है ना, तो अपन इसका निकाल लेते हैं एचसीएफ, ताकि हमको साइज का पता चल जाए टाइल्स के। तो इसका एचसीएफ निकालोगे तो कैसे निकलेगा, देखो 2 से काटो इसको, 1 बार में गया, 7 बार में गया, 5 बार में गया, 2 बार में गया, 2 बार में गया, 5 बार में गया, 3 से जा रहा है क्या, ये 3 से तो ये नहीं जा रहा है, ये 3 से जा रहा है, लेकिन तो ये हो जाएगा 175 और ये हो जाएगा 7 बार में 5 बार में, ये अभी भी 3 से जा रहा है, तो ये हो जाएगा 175, ये हो जाएगा 2 बार में 5 बार में, अब जाएगा 5 से, 5 से ये चले जाएगा 3 बार में और ये चले जाएगा 5 बार में, ये हो जाएगा 5 बार में, 5 बार में। अब देखो 5 से ये जा रहा है 7 बार में और ये जा रहा है 1 बार में, बस। अब आप इसका सबका इंटू कर दो, 2 3 6, 6 3 18, 18 पंचे 90, 90 पंचे आपका हो गया 450, 90 पंचे 450 है ना, और आपका 450 इंटू 7 करोगे तो आपका 3150 आएगा, 3150। अरे मैं एलसीएम निकाला ना, ये आपका हो गया एलसीएम 3150, है ना। अब आप एक बात बताओ मेरे को, एक चीज बताओ, अगर ये आपके पास वो आया है, क्या आया है, एक प्रकार से आपसे साइज निकाल दी हो, है ना, लेकिन हमको चाहिए क्या, हमको तो ये नहीं चाहिए था ना, हम यहाँ पे गलत बना दिए हैं। देखो मेरे को इसका एचसीएफ निकालना था, मैं गलती से एलसीएम निकाल दिया हूँ, मेरा ध्यान कहीं और था। इसका एचसीएफ निकालना है हमको इसका एचसीएफ निकालना है। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, देखो 350 और 400 हो जाता है कभी कभी, इसका हमको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ किससे निकालोगे, देखो ये कट जाएगा, 2 से कट रहा है ना, तो 2 से काटो, 2 से कितने बार में जाएगा, 1 बार में, 7 बार में, 5 बार में, ये जाएगा 2 बार में, 0 0, 400 ही है ना, हाँ 400। फिर ये किससे कट रहा है, देखो फिर ये 2 से कट रहा है, नहीं ये 3 से भी नहीं कटेगा, ये कटेगा 5 से, 5 से काटो इसको। एचसीएफ निकाल रहे हैं इसलिए हम कॉमन काटेंगे, है ना, 5 से काटोगे तो कितने बार में जाएगा, 3 बार में, 5 बार में, 4 बार में, 0 बार में, फिर ये 5 से कट जाएगा, 5 से कितने बार में जाएगा, 7 बार में, और ये जाएगा 8 बार में। तो एचसीएफ हमको पता है, जब कॉमन होता है वो होता है, देखो 5 5 25, 25 इंटू 5 आप करोगे, 25 इंटू 2 करोगे तो क्या आ जाएगा 50, तो ये हमारा एचसीएफ निकल के आ गया 50। आप एक बात बताओ, हमको स्क्वायर सेंटीमीटर में निकालना पड़ेगा, ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, है ना,
जो अपन टाइल्स की साइज निकालेंगे। तो टाइल्स हमारे पास पूरा एरिया कितना है कमरे का, इन दोनों को जब हम इंटू कर देंगे तो वही तो हमारा एरिया निकल के आ जाएगा ना। अब वो पता है ना ये चीज, हमारा टोटल एरिया कितना है, देखो 350 इंटू 400 का। अब हमारे पास टाइल्स कितनी है, तो टाइल्स आएगी लंबाई में 50, चौड़ाई में 50, क्योंकि टाइल्स ऐसी रहेगी ना, तो ये स्क्वायर में रहेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में रहेगा। तो बस आप इसको काट लो, आप इससे काट लो इसको, कितने बार में जाएगा, 7 बार में, और आप इससे काट लो इसको, कितने बार में जाएगा, 8 बार में, 7 बार में, 8 बार में। तो आपको कितना, 8 सत्ते 56 टाइल्स की जरूरत पड़ेगी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, बड़ा अजीब सा हो गया ये, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 है कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5, 8, 9, 5, 8 और 9 में से किसी संख्या से विभाजित करने पर 3 शेषफल मिलता है, लेकिन 11 से विभाजित करने पर कोई शेषफल प्राप्त नहीं होता है। आप एक काम करो ना, आप इसका एलसीएम निकाल लो सबसे पहले। शेषफल 3 आना चाहिए, लेकिन हमको बोल रहा है, ठीक है, इससे विभाजित करने पर, तो जो भी हमारा एलसीएम आएगा उसमें हम 3 ऐड कर देंगे। तो देखो 5, 8 और 9, इसका आप एलसीएम निकालो। 2 से जाएगा ये 4 बार में, फिर 2 से जाएगा ये 2 बार में, ये आएगा 9, फिर भी तो ये 2 से ही जाएगा ना, 5, 1, 9। अब ये जाएगा 3 से 5, और ये हो जाएगा आपका 1, और ये हो जाएगा 3, है ना। फिर 3 से एक बार में चला जाएगा, तो यहीं से निकाल लो आप LCM। देखो 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24, 24 इंटू 5 करोगे तो 120 हो जाएगा, 120 इंटू 3 हो जाएगा आपका 360। एलसीएम आपका क्या निकल के आया, 360। अब एक बात बताओ, ये 360 जो है ये तो 5, 8 और 9 इन तीनों से ही डिवाइड हो जाएगा। हमको क्या निकालना है कि जब हम इसको डिवाइड करें तो हमारे पास शेषफल क्या आया है, 3। तो हम क्या करेंगे, इस 360 में हम प्लस कर देंगे 3, कि अगर आप 363 को डिवाइड करोगे, अगर आप 363 को 5, 8, 9 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 3 शेष निकल के आएगा। लेकिन अगर आप इस 363 को अगर आप 11 से डिवाइड करोगे, यहाँ पे बोला है ना कि 11 से विभाजित करने पर कोई शेषफल प्राप्त नहीं होता, अगर आप इस 11 से इसको डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, इस 11 से इसको डिवाइड करने पर क्या बचेगा बताओ, कुछ नहीं बचेगा। कैसे नहीं बचेगा, ये जाएगा 3 बार में, फिर 3 बार में, 33 बार में पूरी तरीके से कट जाएगा। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या सही आंसर हो जाएगा, क्या सही आंसर हो जाएगा बताओ, ऑप्शन नंबर 6363। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ लेने हैं एलसीएम एचसीएफ के, है ना, और जैसा क्वेश्चन में दिया है वैसा बस अरेंज करना है, आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि इसका हमको HCF निकालना है। तो इसमें कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हमको HCF निकालना है तो केवल ऊपर का निकालना है क्या। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है फ्रैक्शन में, तो ऊपर वाले का आप निकालते हो HCF और नीचे वाले का आप निकालते हो LCM, और आपका सही आंसर आ जाता है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, हमसे HCF पूछा है ना, तो आप HCF निकालोगे किसका, 1, 2, 2 और 3 का, इसका HCF निकालोगे, और नीचे का क्या निकालोगे, नीचे वाले का आप LCM निकालोगे किसका, 3, 3, 9 और 12, इसका एलसीएम निकालोगे। ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप सॉल्व करके यहाँ पे लिखना, फ्रैक्शन में लिखना, ऊपर एचसीएफ निकाल के लिख देना और नीचे एलसीएम। नहीं बनेगा तो बता देना, फिर मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कि 5 घंटियां अपने आप क्रमशः 12 मिनट, 8 मिनट, 6 मिनट, 3 मिनट, 10 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। घंटियों के पहली बार चालू होने से लेकर अगले 12 घंटे में वे एक साथ कितनी बार बजेंगी। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आप निकालोगे एलसीएम, 12, 8, 6, 3, 10, इसका आप निकालोगे क्या, एलसीएम। 2 से कितने बार में जाएगा, 6 बार में, 4 बार में, 3 बार में, फिर ये 3 है, ये हो गया 5। फिर आप 2 से काटोगे, इसको जाएगा 3 बार में, जाएगा 2 बार में, जाएगा 3 बार में, 3 बार में, 5 बार में, फिर जाएगा ये 2 बार में, है ना। 2 से कितने बार में, 1 बार में, ये हो गया 3, 3, 5। अब आप किससे काटोगे, 3 से, 3 से काटोगे तो जाएगा 1 बार में, फिर तो एक ही है, 1 बार में, 1 बार में, और ये 5। फिर आप 5 को किससे काट दो, 5 से काट दोगे आपको 5 से, तो हो जाएगा 1, 1, 1, 1 और 1। अब आप एक बात बताओ, 2 एलसीएम आपका यहाँ से क्या निकल के आया, एलसीएम क्या निकल के आया, 2 2 4, 4 2 8, 8 3
8 3 24 और 24 5 120। आपका एलसीएम 120 निकल के आया। आपका एलसीएम क्या निकल के आया? 120 मिनट। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है कि 5 घंटियां हैं, 5 घंटी अपने आप क्रमशः 12 मिनट, 8 मिनट, 6 मिनट, 3 मिनट, 10 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। घंटियों के पहली बार चालू होने से लेकर अगले 12 घंटे में घंटियां कितनी बार एक साथ बजेंगी? तो देखो, अगर आप इसको घंटे में कन्वर्ट करोगे, अगर आप इसको घंटे में कन्वर्ट करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 120 मिनट कितना हो जाएगा? 120 मिनट 2 घंटा हो जाएगा, 2 घंटा हो जाएगा। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि घंटियां एक बार 12 घंटे में एक साथ वो कितनी बार बजेंगी? तो जब हर 2 घंटे में एक बार बज रही है, हर 2 घंटे में एक बार घंटी बज रही है, तो क्या 12 घंटे में, 12 घंटे को आप जब हर 2 घंटे से डिवाइड करोगे तो 6 बार बजेगी, 6 बार, क्योंकि हर 2 घंटे में एक बार घंटी बज रही है, तो 12 घंटे में 6 बार घंटी बजेगी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और उनका एलसीएम 90 है, तो संख्याओं का योगफल क्या होगा? आप मेरे को एक बात बताओ, एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ वही होता है जो इन संख्याओं से निकलता है। तो क्या हम ये नहीं बोल सकते कि संख्या 3x और 5x है? बोल सकते हैं ना। और हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है? योगफल निकालना है हमको, और उसका हमको एलसीएम वो दिया हुआ है, क्या? एलसीएम दिया हुआ है। एलसीएम क्या दिया हुआ है? एलसीएम दिया हुआ है 90। आप एक बात बताओ मेरे को, ये संख्याओं का अनुपात है ना, हाँ, तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। देखो 3x 5x इक्वल टू, यहाँ पे क्या है? 90 इंटू x। क्यों? अरे क्यों हुआ ये पता है ना, क्योंकि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट डिजिट इंटू सेकेंड डिजिट के कारण हुआ है ये। तो आप देखो, आप इस एक एक्स से इस एक एक्स को काट दो, इस 5 से काट दो, इस 90 को कितनी बार में जाएगा? एक बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा। इससे आप काट दो इसको, ये कितने बार में चलेगा? 6 बार में। तो यहाँ से आपके पास एचसीएफ क्या निकल के आ गया? एचसीएफ आपके पास क्या निकल के आ गया? एचसीएफ आपके पास क्या निकल के आया? 6 निकल के आया। 6 क्यों निकल के आया? क्योंकि एचसीएफ एक्स है ना, एचसीएफ एक्स है और एक्स की वैल्यू 6 आई है इसलिए। ठीक है, अब देखो संख्याएं क्या हो गई, या तो आप यहाँ डायरेक्ट कर सकते हो कि इन दोनों का टोटल कर लो, ये हो जाएगा 8 इंटू 6 कर दोगे तो संख्या निकल के आ जाएगी 48। या तो आप ये कर सकते हो, है ना, या तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको दोनों में वैल्यू रखना होगा तो आप यहाँ पे 3 की वैल्यू, 3 से पहले 6 को इंटू करोगे तो ये हो जाएगा 18, फिर 5 से आप 6 को इंटू करोगे तो ये हो जाएगा 30। तो आपके पास एक संख्या हो गई 18, दूसरी संख्या हो गई 30 और दोनों का टोटल हो गया 48। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, और ऐसे वीडियो आते रहेंगे तो आप चैनल बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।